हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 07। और लेक्चर नंबर 07 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा हूँ, उससे पहले रीड आउट करेंगे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है समझिएगा, कि cos x इज इक्वल टू -1/2 कॉमा x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें क्वाड्रेंट को बनाना चाहिए। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बनाया, x किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, x कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, x यहाँ पे लाई कर रहा है। हमें नहीं पता कि एंगल प्लस थीटा है या माइनस थीटा है। ठीक है, तो जनरली मैं मान रहा हूँ कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास में दो तरीके हैं। एक तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो, दूसरा है आपके पास में कि ट्रायंगल का इस्तेमाल करके आप जो है इसको सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं कि आइडेंटिटी के हेल्प से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आइडेंटिटी को हमें लर्न भी करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी को बेहतर ये है कि आइडेंटिटी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि देखो ये cos x इज इक्वल टू -1/2 गिवन है। तो हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा यानी कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि sin x इज इक्वल टू √1 प्लस माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यूज को रख देता हूँ, cos x का वैल्यूज अपने पास में है तो 1 माइनस, ठीक है, और -1/2, इसको आप माइनस के साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, अब जरा सा सोचो करना क्या है, करना कुछ नहीं है। ठीक है, मजाक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और एलसीएम अगर ले लें हम तो हमें मिल जाएगा ये 2। इसके डिनोमिनेटर में हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया। ठीक है, तो ये 2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 4 आएगा भाई, ये 4 आएगा ना कि 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये आपके यहाँ से क्या मिलेंगे भाई? ये यहाँ से आपको मिलेगा 4, और सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 आ जाएगा, और थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका आ गया? ये sin x का आ गया। लेकिन याद करो, कह रहा है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो होगा वो tan और cot, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, रेस्ट क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो साइन लगा दोगे यहाँ पे आप नेगेटिव का। ठीक है, एक तो आपका यहाँ से कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। आगे में चलते हैं। अब जब हमारे पास में साइन निकल गया तो हम कॉसेक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉसेक x इज इक्वल टू होता है क्या? 1/sin x। ठीक है, तो मैं sin x का क्या करूंगा कि वैल्यू को रख दूंगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा? 1 के साथ में, 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है वो साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा cosec x। ठीक है, यहाँ से 2 निकल चुका है, 3 अपने को और निकालना है। ठीक है, cos आपको पता है, sec निकाल लेते हैं। ठीक है, तो sec x इज इक्वल टू होता है 1/cos x। ठीक है, तो sec x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -1/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा? -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो sec x क्या आ गया? ये भी आपके पास में आ गया -2। क्या बच गया आपके पास में? तो आप बोलेंगे कि सर tan और cot बच गया। ठीक है, तो हम tan को क्या लिख सकते हैं? tan x इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? sin x डिवाइडेड बाई cos x। बताओ यार, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो sin x की अगर वैल्यू रखोगे यारो तो आपको क्या मिलेगा? -√3 डिवाइडेड बाई 2, और cos x की अगर हम वैल्यू रखने के लिए जाएंगे तो cos x कितना है? -1/2 है। देखो ये 2 से ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा? √3। ठीक है, tan x कितना आ गया?
√3 आ गया, ठीक है। और ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत है क्या? नहीं है, ठीक है। अब cot इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो cot x इज इक्वल टू होता है 1/10x, ठीक है, 10x। तो cot x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, √3, ठीक। तो इस तरीके से आपको जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यू फाइंड आउट करना है। जितना आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बताओ यार, मेरे हिसाब से यहाँ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को आप करते, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, आप ट्रायंगल बना लेना, और ट्रायंगल बनाने के बाद में आप क्या करना, ठीक है। चलो मैंने राइट एंगल बी को ले लिया, ए, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, सी ले लेता हूँ, ठीक है। ये एंगल एक्स है, ठीक है, ये एंगल एक्स है। कॉस इज इक्वल टू क्या होता है? b/h, यानी बेस कितना है आपके पास में? तो भाई आपके पास में जो बेस है वो 1 गिवन है। माइनस को आप नेगलेक्ट करो क्योंकि x जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। और बेस आपके पास में b आ गया, b/h, h मीन्स 2 आ गया, ठीक। पहले परपेंडिकुलर निकाल लो, परपेंडिकुलर निकालने के बाद में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे यार? परपेंडिकुलर अब निकालने जाओगे तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 निकालोगे कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर आपके पास में आ चुका है, ठीक, परपेंडिकुलर आ गया, कितना आ गया? √3 आ गया, ठीक। चलो निकाल के मैं दिखाता हूँ, ठीक। तो साइन निकालना हमें, तो साइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन x इज इक्वल टू आ जाएगा p/h, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है जरा सा देखो? √3, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2 आ गया। यहाँ से तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस होता है तो यहाँ से लिख सकते हैं √3/2, ठीक है। साइन निकल के आ गया, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हैं? हम यही कर देता हूँ, साइन निकल के आ गया, कॉसेक निकाल सकते हैं। कॉसेक x कितना आ जाएगा? -2/√3 आ जाएगा, ठीक है, -2/√3 आ जाएगा। और अगर सेक को निकालने जाएंगे, डायरेक्ट में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ में लिख देता हूँ, ये होगा भैया आपके पास में h/p, ठीक है, h/p, ठीक, ये पॉजिटिव है। उसके बाद में सेक निकालने के लिए जाएंगे तो सेक x क्या आ जाएगा? कॉस का उल्टा कर देंगे, -2 आ जाएगा, ठीक है। सेक का इसे आप फॉर्मूला बैठाने के लिए जाओगे ना भाई, सेक का फॉर्मूला बैठाने जाओगे भाई, तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? यहाँ में कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बचा? 10, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास में आया है √3, बेस कितना है? -1, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे, पॉजिटिव वन लो, नेगेटिव मत लो, पॉजिटिव लो, पॉजिटिव लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में √3 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये चीज़ें हैं कि आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर में। मैं आइडेंटिटी से करता हूँ, अलग बात है, ठीक है। cot x को पलट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा, ठीक है, 1/√3 आ जाएगा। तो देखो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब डिपेंड आपके ऊपर में करता है कि आप किससे सॉल्व करना चाहोगे, लेकिन एटलीस्ट आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए कि किसमें वो लाई कर रहा है, ठीक है। मिटा दिया जाए क्या? मिटा दिया जाए, इजाजत है, ठीक। देखो इजी है ट्रिग्नोमेट्री, बशर्ते ऐसा है ना कि आपको क्या है, फॉर्मूले आने चाहिए यार, बेस आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग को भी फंसा देता है, कभी कभी सोचने पे मजबूर कर देता है कि करें तो क्या करें, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर इसको आप देखते रहोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक। कह रहा साइन x इज इक्वल टू, सेकेंड है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा साइन x, ठीक है, साइन x इज इक्वल टू 3/5, लाइक इसमें कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, इसमें सेकंड में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है x, ठीक, सही दिखा मैंने, ठीक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहले में एक छोटा सा क्या करते हैं, बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन। सेकंड क्वाड्रेंट ही है भाई, x लाई कर रहा है इसमें, ठीक। तो इसमें लाई कर रहा है, जाहिर सी बात है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, उसके रेस्ट में क्या होगा कि नेगेटिव होगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। साइन है तो हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं कि क्या हम लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। पहले cos निकाल लेते हैं, तो cos
x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन की वैल्यू रखेंगे तो 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व और करते हैं तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 25 माइनस 9, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 तो ये मेरे हिसाब से 16/25 आ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ में, ठीक है। प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आगे आपके पास में क्या, cos x। अब cos x जो होता है यारों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अगर cos आ गया है तो यहीं से मैं sec निकाल लूँ क्या, sec x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। इसकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं, इतना ही फर्क आएगा तो -5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 तो निकाल लिया, ठीक है। 2 क्या किया हमने, यहाँ से निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि साइन और कॉस हमें पता है तो वो tan को निकाल सकते हैं, कॉट को निकाल सकते हैं। उससे पहले हम cosec निकाल देते हैं, तो cosec x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको आपस में क्या कर दिया है मैंने, आपस में दोनों को मैंने चेंज कर दिया। नाउ tan x निकाल सकते हैं, तो tan x क्या होता है, tan x होता है sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos x होता है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू को अगर हम रख देते हैं तो अपना काम बन जाएगा। तो sin x अगर देखने के लिए जाएं तो अपने पास में कितना है, 3/5 है, और cos x की अगर हम बात करते हैं तो cos x आ जाएगा -4/5। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और फाइनली आपको मिल जाएगा 3/5 नहीं, ओ सॉरी 3/4 माइनस के साथ में, ठीक है। 10 देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक बार वेरिफिकेशन और करते हैं, ठीक है, गलत नहीं आया, 10x, ठीक। उसी प्रकार से cot x को अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो cot क्या आ जाएगा, -4/3। इसको आपस में हमने इंटरचेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, आप देख सकते हैं कि पांचों वैल्यू को बहुत हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जरा सा पढ़ते हैं। कह रहा है कि cot x बराबर, ठीक है, cot x बराबर है 3/5, अगर गलत नहीं है तो नहीं 3/4, ठीक है, 3/4, ठीक है। x लाई कर रहा है थर्ड में, ठीक है, x लाई किसमें कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड, ठीक है। थर्ड क्वाड में लिख दूंगा, इतना समझ जाना, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो अब x आपका लाई कर रहा है वो किस में लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम यहीं से 10 निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3, ठीक है। एक तो निकल गया भाई यहाँ पे, ठीक है, एक निकल चुका है, ठीक। tan और cot निकल गया। अब क्या करें यार, आगे में कैसे चले हम, तो हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ से हमने आइडेंटिटी जानते हैं क्या, कि cosec x इज इक्वल टू होता है √1 + cot स्क्वायर x, ठीक है। क्योंकि आपको आइडेंटिटी मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया जरा याद कर लेना, ठीक है, कि cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ x है, जाहिर सी बात है x है तो x ही रहेगा, ये फॉर्मूला होता है। मैंने इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव कर दिया तो राइट पे बैठा। अब cot की वैल्यू आपके पास में पता है, क्या है पता है, 1 + cot की वैल्यू आपके पास में गिवन है 3/4, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग होगा, ठीक, स्क्वायर करेंगे तो 1 + 9/16। इसको यार ऐड करने के लिए जाओगे एलसीएम लेके तो 16 मिल जाएगा, ये 16 + 9 कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। कितना आ गया, प्लस माइनस, चलो निकाल नहीं रहा हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। √25 / 16, ठीक है, 16, और निकालने के लिए जाओगे तो 5/4 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ में। अब देखो जरा सा, cosec किसमें लाई करा, तीसरे क्वाड्रेंट में, तो cosec क्या होगा, cosec x जो होने वाला है भाई वो -5/4 आएगा। और cosec आ गया तो क्या साइन पता करने में कोई प्रॉब्लम आएगा, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसलिए कि साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो -4/5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, sec निकालते हैं, ठीक। तो sec के लिए क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, sec x इज इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चलो इसकी वैल्यू रखते हैं, तो √1 + ठीक है 10,
10 की वैल्यू है क्या, 10 की है 4/3, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। एलसीएम ले लो यार, एलसीएम लोगो तो ये आ जाएगा आपके पास में 9, ये आ जाएगा आपके पास 9 + 16, और ऐड करने के लिए जाओगे नीचे तक लो तो ये फाइनली मिल जाएगा 25/9, और निकालोगे इसे रूट से ±5/3 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका आ गया, सेक एक्स का आ गया। चेक करो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, चेक करो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भाई नेगेटिव होता है, तो सेक एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/3। ठीक है, 513 नहीं है। ठीक, क्या हम यहाँ से कॉस नहीं निकाल सकते हैं, कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/5। ठीक है, ठीक, तो 3 क्वेश्चन तो करा दिया, टोटल कितना है 5। चलिए 2 और बचे हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको क्या करेंगे आप लोग, प्यार से कॉपी करेंगे। ठीक है, मिटा दिया जाए, इजाज़त है, इजाज़त है। ठीक, देखो अगर आप डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई करोगे ना, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि यार आप एक दिन पढ़ लिए, ठीक है, और 2 दिन तक पढ़ाई मत करो। ठीक है, भला 1 घंटा पढ़ना है, रोज पढ़ना है। ठीक है, इसको डिसिप्लिन कहते हैं। और किसी भी चीज़ को हम इजीली जो है लर्न कर सकते हैं, बशर्ते क्या है कि हमें उस चीज़ का लालच होना चाहिए। ठीक है, भूख होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर तड़प है उस चीज़ को सीखने के लिए तो सीख सकते हैं, टफ नहीं लगेगा कोई भी चीज़। हम 4th पार्ट में आ गए बाबू। ठीक है, 4th पार्ट में आ गए। 4th में कह रहा है सेक x इज इक्वल टू 13/5। x लाई कर रहा 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, x लाई ऑन, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में। डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4th क्वाड, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक मैंने लिखा है कि x जो है वो लाई कर रहा है किसमें, 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, इंसान के लिए इशारा ही काफी। क्या बोलता है यार, इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, ये 4th क्वाड्रेंट है। ठीक, ये तो पता ना भाई, 1st, 2nd, 3rd, 4th। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाते जा रहा हूँ ना, उसकी वजह से नहीं लिख रहा हूँ। चलिए, फिर आइडेंटिटी अपने पास में है, या तो फिर आप ट्रायंगल को पकड़ो। तो मैं सॉल्व करूँगा आइडेंटिटी से। ठीक है, सेक एक्स। ठीक है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। ठीक, पहले एक बार मैं कॉपी कर दूँ, सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5। तो कॉस हमें मिल जाएगा यहाँ से, कॉस एक्स इज इक्वल टू 5/13। इन दोनों को बस इंटरचेंज कर दिया मैंने। ठीक है, पलट देता हूँ ताकि अपना जो है काम बन जाए। चेक करो जरा सा, 4th में दोनों पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आगे मैं साइन वाला लेके चलूंगा क्योंकि कॉस आ चुका है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है √1 - साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ साइन रखना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि साइन हमें पता नहीं है, तो यहाँ कॉस रखेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस की वैल्यूज हमारे पास में है 1 - 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 13 का 169, और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 169 - 25 डिवाइडेड बाई 169 स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, और इसको सॉल्व करने जाएंगे 144 बाई मिल जाएगा 169। ठीक है, और रूट से बाहर करेंगे तो प्लस माइनस के साथ 12/13 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका आया, साइन का वैल्यू आएगा। ठीक है, साइन का ये आया है। ठीक है, अब जरा सा देखो कि साइन कैसा होता है, 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो साइन x इज इक्वल टू -12/13। नहीं लगे हम कॉसेक को निकाल लेते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, तो -13/12 आ जाएगा। ठीक है, देखो इस चीज़ का मेरे माइंड में है कि आइडेंटिटी को किस तरीके से अप्लाई करना, इसलिए मैं इजीली कर रहा हूँ। ठीक है, आपको भी आना चाहिए इस चीज़ को। ठीक, तो कितना निकल गया हमारे पास में, 1 2 3 निकल गया। ठीक है, एक ये भी तो है, ये भी है। ठीक है, ठीक, ये आंसर हो गया। तो 3 हमने यहाँ से क्या किया, निकाल दिया। अब चलते हैं 10 की तरफ। तो 10x को मैं इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल लूँगा भाई, साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x। ठीक है, तो साइन की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, तो साइन का मिलेगा -12/13, और कॉस का अगर देखने के लिए जाएंगे तो 5 बटे कितना मिल जाएगा 13। ये कैंसल आउट हो जाएगा,
कैंसल आउट होगा तो कितना मिला मुझे, -12/5। किसका आया, 10 का। 10 में भाई देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वैल्यू सही आया। लगे लगे मैं कॉट एक्स निकाल लेता हूँ, तो कॉट एक्स के लिए क्या करूँगा, सिर्फ मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दूंगा 5/12। ठीक है, तो यहाँ से हमें कॉट भी पता चल गया। नेक्स्ट अगर मैं पता करने के लिए जाऊँ तो यहाँ से हमारे पास ये हो चुका है और ये हो चुका है सॉल्व। ठीक है, उतने ज़्यादा वो करें, थोड़ा इग्नोर करना अगर आवाज़ आए तो। ठीक है, 1 2 3 4 हमारे पास में क्या बच गया, सेट का कॉस निकाल लिया, साइन निकाल लिया, कॉसेक निकाल लिया, टेन निकाल लिया, क्वार्टर निकाल लिया। 2 और 2 4 1 5 हो चुका है। ठीक है, हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा जगह बचा के चलते हैं, बचा के चलते हैं। ठीक, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ में हमें कह रहा है कि 10x इज इक्वल टू -5/12। ठीक है, x लाई कर रहा है कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड। ठीक है, क्वाड। x इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ 10 है तो कॉट निकाल लूँ क्या, कॉट निकाल लूँ इजी से, तो चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो कहोगे हमेशा डायरेक्ट भाग रहा है। ठीक है, 10x इज इक्वल टू -5/12 आ जाएगा। तो कॉट यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉट x इज इक्वल टू -12/5 मिल जाएगा। देखो एक तो आंसर आ चुका आपके पास में। ठीक है, अब मैं आइडेंटिटी बनाता हूँ। ठीक है, सेक पहले निकाल रहा हूँ, तो सेक x इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 10 स्क्वायर x। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ को रखेंगे 1 - 10 स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 12 का करेंगे 144 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो मेरे हिसाब से 144 -2/144 घटाने जाएंगे तो 14 में 5 चला जाएगा, 8 5 13। ठीक है, और 9 5 14 होता है, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ बच गया 13, 13 में 2 चला जाएगा, 11 बच जाएगा, और ये आ जाएगा 144। निकल तो नहीं रहा, देखते हैं जो भी आएगा। ठीक है, तो सेक x इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119 डिवाइडेड बाई 12। सेक कैसा होता है, सेकेंड में नेगेटिव होता है, तो ये रहा नेगेटिव। ठीक है, और इसका आंसर चेक कर लेना बेहतर है क्योंकि कैसा आया नहीं आया, जरा देखें। गलत दिखा रहा है इसमें। ठीक है, इसमें गलत दिखा रहा है। ठीक है, 5/12 5/12 10 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 25, 12 का 144 घटाएंगे तो 119 आ रहा है। ठीक है, और जबकि हमारे पास में जो सेक आना चाहिए वो कितना आ रहा है, 13/12 है। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे मिस्टेक है, देखो ये प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी 169 आ जाएगा। और इसको निकालने के लिए जाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से कितना, 13/12। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए, मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, सेक आ गया तो कॉस निकाल लें, तो कॉस x इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा -12/13। ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं, ये एक आंसर हो चुका है। ठीक है, और एक आंसर भी हो गया, 1 2 3। ठीक है, कॉसेक निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉसेक x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस होता है कॉट स्क्वायर x। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यूज़ को रखने जाएंगे तो 1 प्लस कॉट का वैल्यू 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो 25 आ जाएगा, और 25 + 144। ठीक है, कुत्ते बड़ा परेशान करते हैं यार, भोगते रहता है। अब मैं क्या करूँ, मैं लेक्चर रोक नहीं सकता ना। 169 डिवाइडेड बाई 25 स्क्वायर रूट के साथ में निकालोगे तो ये आ जाएगा 13/5 आ जाएगा।
ठीक है, प्लस माइनस के साथ में यहाँ पे मैंने छोड़ दिया प्लस माइनस, ठीक है, यही मैं शो कर देता हूँ प्लस माइनस 13/12, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। ये किसका आ गया भाई, ये आ गया कॉसेक का। अब जरा चेक करो कॉसेक कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव होता है भैया, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉसेक x इज इक्वल टू 13/5, तो साइन भी निकाल सकते हैं आराम से, साइन x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/30। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, समझ में आ गया आप लोग को। चलो भैया पहले इसको कॉपी कर लो, क्वेश्चन 6 करेंगे उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास में गिवन है उसकी क्या करना है, वैल्यू को निकालना है, ठीक है। देखिए एंगल वाला कभी आए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं साइन के लिए बना दे रहा हूँ, साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। जब एंगल बड़ा हो ना 360 से बड़ी एंगल हो तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करना, चाहे साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, किसी के लिए भी हो, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे है 765 इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ साइन, ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करें 360 को कि 765 के करीब आ जाए, तो 360 गुना 2 करते हैं, 36 दूना 72, 720 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है, माइनस भी आप लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 इंटू 360, 2 इंटू 360, ठीक है, 720 आया है ना, 72, 720, ठीक है, प्लस थीटा कितना बच जाएगा, अगर घटा दें हम 765, इसमें 765 घटा देंगे तो 10 में 5 चला जाएगा, 5 बचेगा, एक कैरी इसको दे दिए, ठीक है। तो बन जाएगा ये 12, 12 में 6 चला जाएगा, कितना बच रहा है 65 नहीं बचना चाहिए यार, एक कैरी इसको दे चुका ना, एक ही यहाँ बचा, 11, 11 में 5 चला, 6 चला जाएगा, ठीक है, 11 में 6 चला जाएगा तो 5, ठीक है, 55, 20, 45 बचना चाहिए, 45 और 20 65 होता है, 65 आएगा यहाँ। फिर से चेक कर लेता हूँ, अच्छा उल्टा मैं घटा रहा हूँ ना, उल्टा घटा रहा हूँ, 7, 6, 5, 0, 2, 7, अब घटाते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, ये कैंसिल, 45 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है। और आपको जैसे कि पता है कि पहले यहाँ देखो, ठीक है, अगर इसको देखने जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि साइन 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री है, ठीक है। प्लस वाले में है, जाहिर सी बात है कि चेंज होगा नहीं है इसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट हम साइन में ही फंक्शन को रखेंगे, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है। इसका मैं चेक करके चला जाऊंगा, अगर कहीं एरर आएगा ना तो उसको क्या करूंगा मैं सॉल्व कर दूंगा। ये कुत्ते आज कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब 7 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 7 में ये कह रहा है कि कॉसेक माइनस 1410 डिग्रीज, ठीक है। इसको देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है, इसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखो और लिखो कॉसेक, ठीक है, थीटा के प्लेस पे माइनस 1410 डिग्री, ठीक है, बराबर करके लिखने जाएं तो क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक करें, ठीक है, कॉसेक करें माइनस 1410 को ऐसे रहने दो, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा जो है उसको तो ऐसे रहने देता हूँ, प्लस में रखा हूँ, एन से कितनी मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके करीब वैल्यू आ जाए, तो 360 4 से करके देखते हैं, तो यह आ जाएगा 0, 6 चौका 24 को 4 बचेगा, हासिल में 2 4 12 और 2 14, ठीक है, 1440, ठीक है, कितना आ गया यहाँ 1440, मैं शो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कॉसेक थीटा, ठीक है, और इसमें कितना आ जाएगा, ये 30 का बन रहा है ना, 30 आ रहा है, तो कॉसेक 30 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, घटा देंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा, है ना। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगा, वही होगा जो साइन 30 का होगा, तो कितना आ रहा है भैया, सीधा सीधा 2 आ जाएगा। देखो साइन 30 का वैल्यू भैया 1/2 होता है ना, तो कॉसेक क्या क्या आ जाएगा, कॉसेक क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से
कॉसेक का पलट दो इसको, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, ठीक है। देखो कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तभी होगा, अगर क्रिएट कंफ्यूजन नहीं करोगे भाई तो नहीं होगा, ठीक है। इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। हमने सजिस्ट आपका क्वेश्चन आपको कराया है। हम क्वेश्चन 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 में है 10 19 पाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझना है। कहाँ चला गया, यहाँ मिटाने वाला, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, सॉल्यूशन मैंने लिख दिया। और 10 19 पाई बाई 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 6 पाई है ना, अभी दिखा दें। 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। 19 को लिख सकते हैं 6 या 18, 18 और 1 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, 19/3, ठीक है। 10 10 10 10 10 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3, ठीक है। 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 कितना होता है, 60, 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, ठीक है। अब चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हो, देखो ये इवन में है, जाहिर सी बात है, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव होते हैं सारे, तो इसलिए ये क्या आया, वैल्यू आपका पॉजिटिव आया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करने जाएं 9th क्वेश्चन का, क्वेश्चन 9 का, तो साइन -11 पाई बाई 3 है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितना मिलेगा जरा सा देख लेना, और कैसे इसको ब्रेक करेंगे। तो साइन -11 पाई बाई 3 है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, साइन 4 या 12 यानी 4 पाई -4 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लोग 4 या 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 पाई में 1 घटा दोगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन पाई की हम बात करने जाएंगे, साइन पाई बाई 3 की। साइन पाई बाई 3 मैंने ऐसे लिख दिया, साइन पाई बाई 3 यानी कि क्या होता है, 60 का होता है, 60, ठीक है। अब देखो ये भी इवन है, ठीक है, इवन है तो ये लाई किस में करेगा, ये भी लाई करेगा आपका 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, सॉरी 4th करो फर्स्ट में, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। साइन पाई बाई 3 का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है, 60 का है, तो ये आ गया आपके पास में आंसर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन हम 10 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में क्या कह रहे हैं जरा सा देख लें। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कॉट -15 पाई बाई 4, ठीक है। माइंड लगाओगे तो तुरंत हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। हम यहाँ कर रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि कॉट -15 पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉट, ठीक है, 4 चौका 16 -4 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, -16 पाई में 1 चला जाएगा तो -15 पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। ये भी इवन है तो इसको डायरेक्ट कॉपी करो, कॉट पाई बाई 4, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव आएगा तो कॉट पाई बाई 4 का वैल्यूज कितना आ जाएगा, कॉट पाई बाई 4 यानी 45। कॉट 45 कितना होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। आज कुत्ते थोड़ा सा जो कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा है, इतना नहीं होता ज़्यादा आज कुछ, ठीक है। 1 है, √3/2 है, ठीक है। और √3 है, ठीक है, 2 है, ठीक है, 1/√2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपका एक्सरसाइज 3.2 यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम कि सम और डिफरेंस का जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, एक लाइफ है, एंजॉय करके काम करिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।